स्वागत करते हैं आप सबों को एक नए वीडियो में। जैसा कि पता है कि अभी जो भी सवाल को अभी हम बना रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो पिछले एग्ज़ाम्स में लगातार पूछा गया है हम वैसे सवालों को बना रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था ये वाले सॉल्व करें, ये वाले सवालों को सॉल्व करना सीखा था जो कि 5 नंबर का है। अभी जो और एक सॉल्व करें में एक सवाल आता है जो कि 8 नंबर का है, हम लोग उसको सीखते हैं इस वीडियो में अच्छे से। तो हम सवाल को पहले ही बना दिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने, क्योंकि शॉर्ट जितना छोटा वीडियो बनेगा आप लोगों को देखने में भी उतना मज़ा आएगा। तो चलिए अब सवाल पर आते हैं, बातें तो होती रहेंगी। तो जैसे ये 5 नंबर का सवाल है उसमें वो भी क्या है, सॉल्व है। इसको मतलब सॉल्व करना है। जब भी ऐसा सवाल है तो हम लोगों को एक्स और वाई का ही मान निकालना है। तो ये वाला सवाल 2023 में पूछा गया है, ग्रेड ए का पेपर है। तो ये वाला सवाल क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 8/2 बराबर एक्स प्लस, फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 2y माइनस 14/3 बराबर तीसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 12/11। ठीक, ये है मेरा 3 इक्वेशन। इसमें से अब तीनों को हम लोगों को सॉल्व करना है और x और y का मान निकालना है। तो मतलब ये तीनों को, ताकि हम लोग तीनों को अलग अलग, मतलब तीनों बराबर में है तो हम लोगों को एक ही साथ इसको कैसे मर्ज करेंगे पहले उसको सीखते हैं। तो मर्ज करने के लिए हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि माना कि तीनों भिन्न किसी समान मान k के बराबर, मतलब तीनों क्या है, k के बराबर। तो कैसे बराबर है तीनों k के, तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 8/2 बराबर k, इसको मान लिए। ठीक, अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो x प्लस वाई माइनस 8, ये जो दो है, ये क्या हो जाएगा, k से गुना हो जाएगा तो क्या होगा 2k। ठीक, इसके बाद अब x प्लस वाई का हम लोगों को अक्सर मान निकालना होगा। तो x प्लस वाई को हम लोग इस बराबर करेंगे जैसे, तो इस बार में क्या है 2k, जैसे यहाँ पे 8 है, 8 यहाँ पे माइनस में है, बराबर के इस पर, जैसे ही बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा +8। तो ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। ठीक, उसी तरह दूसरा क्या है, x प्लस 2y माइनस 14/3, एक्स प्लस 2y माइनस 14/3 ये है। तो इसको भी उसी तरह करेंगे, ये वाला 3 को इस पर जैसे ही लाएंगे तो 3k हो जाएगा, और जो है ऊपर वो सेम उतार देंगे। फिर क्या है, x प्लस 2y को, ये जो x प्लस वाई है इसको एक साइड करेंगे, जैसे ही 14 बराबर के इस पर आएगा तो ये माइनस में है, तो जैसे ही इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3k प्लस 14, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरा समीकरण क्या था, 3k प्लस वाई माइनस 14/11 बराबर k, इसको भी k के समान माने हैं। तो उसी तरह इसको भी करेंगे, 11 को इस पर जैसे ही करेंगे तो 11k हो जाएगा। और एक्स वाई को एक साइड करेंगे, एक्स वाई को एक साइड किए, बराबर 11k है। जैसे ही 12 बराबर के इस पर आएगा तो इधर में माइनस में है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं। अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो वीडियो को पॉज करेंगे और स्लो और रोक के पहले कॉपी में नोट करेंगे, इसके बाद समझते जाएंगे। अब क्या करना है, अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में क्या बोलता है, समीकरण 2 मेरा ये बना है और समीकरण 1 क्या है, ये है। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में 1 को घटाएं या फिर 3 में 2 को घटाएं, बात वही है, आंसर सेम आएगा। तो हम लोग पहले समीकरण से घटाना शुरू करते हैं, तो इसलिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में याद भी रहेगा कि हम लोग क्या क्या किए थे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर। तो कैसे घटाएंगे, तो समीकरण, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एक चीज और, कि जो बराबर के इस पार है और बराबर के इस पार दोनों अलग अलग साइड में घटता है। तो जैसे ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण x प्लस 2y, तो यहाँ पे लिख दिए, x प्लस 2y। ठीक, इसके बाद घटाना है तो बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, बीच में माइनस का चिन्ह। फिर समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई है। तो इसको क्या किए, बराबर के इस पार में ही घटाए, x प्लस वाई बराबर के इस पार वाले को एक साथ घटाएंगे। तो समीकरण 2 में 3k प्लस 14 था,
3k+14 है ना। यहाँ पे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा। 3k+14 है, 3k+14 माइनस, और समीकरण 1 में क्या था 2k+8। समीकरण 1 में क्या है 2k+8। समझ में आया। उसको घटाएंगे। अब इसको घटाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। x+2 जैसा है उसको लिख देंगे। इसके बाद ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है वो क्या होगा, माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। x है तो x उतारे, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर y है तो y उतारे, फिर बराबर। अब इस बराबर के इस पार वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, 3k+14 एक जैसा उतार देंगे, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस -2k हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस -8 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे x और ये x, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है। आपको पता है कि इक्वेशन में प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला x और ये वाला x खत्म हो जाएगा। क्या बचा 2y माइनस y, मतलब 2y में 1y घटाएंगे तो कितना बचेगा y, बराबर है तो बराबर। इसके बाद यहाँ पे 3k में 2k घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ k प्लस, यहाँ पे क्या 14 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। तो y बराबर क्या निकल गया k+6। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 4। ठीक। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 4 का जो मान है उसको समीकरण 1 में रखने पर, इसमें ये समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग पहला समीकरण में रखते हैं ताकि हम लोगों को एग्जाम में याद आएगा कि हम लोग क्या किए थे। तो रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण x+y बराबर 2k+8, वही है समीकरण x+y 2k+8। उसको पहले लिख दिए। इसके बाद x की जगह x उतार दिए। इसके बाद y की जगह क्या मान निकाले हैं, देखिए y की जगह कितना मान निकला है k+6, तो y की जगह पे k+6 दिए, 6 लिख दिए, कोई दिक्कत। इसके बाद बराबर है तो बराबर 2k+8। ठीक। अब क्या करते हैं, x को बराबर के इस पार करते हैं और k+6 को बराबर के इस पार ले आते हैं। तो जैसे यहाँ पे है 2k+8 लिख दिए। जैसे यहाँ पे k है, k के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, जैसे ही बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -k हो जाएगा। फिर यहाँ पे +6 है, बराबर के इस पर जैसे ही आएगा -6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x है तो x उतार दिए, 2k में 1k घटाएंगे तो कितना बचेगा k, और 8 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब x बराबर क्या मान निकला k+2, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 5। ठीक। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में समीकरण 4 और समीकरण 5 का मान रखने पर, यहाँ पे समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, तो हम लोग 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 देखेंगे यहाँ पे क्या है, आप लोग कॉपी में नोट करें ताकि आप लोगों को डायरेक्ट दिखे। हमको वीडियो ऊपर नीचे करना पड़ता है, सॉरी पेज को ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो समीकरण 3 क्या है, 3x+y बराबर 11k+12, वही है 3k, उसको लिख दिए। इसके बाद क्या किए, 3 की जगह 3 लिख दिए। इसके बाद x की जगह x का मान क्या निकाले हैं k+2 यहाँ पे लिख दिए x के जगह पे। फिर प्लस है तो प्लस, y की जगह पे कितना मान निकाले थे, y की जगह k+6 निकाले हैं ना, यहाँ पे k+6, ये वाला k+6 y की जगह पे मान रख दिए। अब बराबर किस पर 11k+12, तो वही 11k+12 लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने सीखिए। 3 को k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k, प्लस बीच में है तो इसीलिए यहाँ पे प्लस लिख दिए। 3 को फिर 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 6, प्लस है तो प्लस k+6 बराबर 11k, जो है वही उतार दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 3k और यहाँ पे 1k, तो कितना हो जाएगा 4k, यहाँ पे +6, यहाँ पे +6, प्लस प्लस क्या प्लस ही होता है, तो 6 कितना हो गया 12, और 11k+12 यही उतार दिए सेम। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 12 इधर है तो एक साइड को एक साइड करते हैं, मतलब एक जात को एक साइड में करते हैं। तो 12 इधर है, 12 जैसे इस पार आएगा तो -12 हो जाएगा। जैसे ये 4k है, 4k यहाँ पे प्लस में है, जैसे ही बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा -4k। तो 11k -4k, 12 में 12 जाएगा 0, और 11 में 4, 11k में 4k घटेगा तो कितना बचेगा 7k। तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0 बराबर
7 के, तो उसी तरह 7 के बराबर 0 लिखेंगे तो बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इसको वैसे लिखे हैं ताकि अच्छा दिखे। अब क्या है, अब जैसे k का मान कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे k, अब 0 के बराबर क्या करते हैं 0/7 यही ना होता, तो 7 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, तो वही लिखे हैं यहाँ पे k बराबर, k का मान कितना निकल गया 0। अब क्या करना है, अब k का मान समीकरण 4 तथा 5 में रखने पर, यहाँ पे समीकरण 4 और 5 में ही रखना पड़ेगा। क्यों 4 में और 5 में रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 में हम लोगों को y बराबर निकला है और 5 में हम लोगों को x बराबर x बराबर निकला है। जब तक हम लोग x बराबर, जब k का मान जब तक नहीं बैठाएंगे तब तक हम लोगों का x का मान कैसे निकलेगा, इसलिए हम लोग समीकरण 4 और 5 में ही k का मान को रखेंगे। तो समीकरण 4 क्या है, x बराबर k+2 और समीकरण 5 क्या है, y बराबर k+6। तो x बराबर k का मान कितना निकला है 0, तो k का मान 0+2, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 2 ही होगा, तो x बराबर कितना निकला 2। उसी तरह यहाँ पे k का मान 0 रखेंगे, +6 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x और y का मान निकल गया। तो वही है, एक ही साथ में दोनों को लिख देंगे, x बराबर 2 निकला और y बराबर 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये वाला सवाल अगर आता है थोड़ा सा लंबा है और हम लोगों को मिलता भी है 8 नंबर, तो हम लोग अगर इस सवाल को अच्छे से अगर आप लोग सीख जाते हैं तो आप लोगों का 8 नंबर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे और हम कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाएं ताकि आप लोग बोर ना हो। तो उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले सवाल के साथ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें।